नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज करें इससे पहले आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने अधिवक्ता चैंबर भवनों का किया लोकार्पण। डिजिटल लाइब्रेरी का भी सीएम योगी ने किया शिलान्यास। और इसी के साथ साथ आपको बताएं, सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन और मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। हाईकोर्ट में वकीलों के लिए चैंबर बन रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही। हर सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। सीएम योगी ने अधिवक्ता चैंबर भवनों का किया लोकार्पण। डिजिटल लाइब्रेरी का भी सीएम योगी ने किया शिलान्यास। गोरखपुर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़ करके गोरखपुर के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और गोरखपुर के हितों के लिए बड़े से बड़े आंदोलन में भागीदार बनने में कोई संकोच नहीं किया। इसलिए यहां पर आप सबके साथ बातचीत करने, कार्य करने, यहां के लिए और कुछ करने की एक इच्छा होती है। आज जो चैंबर यहां पर बने हैं, एक शुरुआत है, यह अंत नहीं है। गोरखपुर का 1908 में बना हुआ कलेक्ट्रेट भवन जर्जर हो गया था। आज यहां पे एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है कि चैंबर में ही बैठ करके पीड़ित व्यक्ति तो आता था बड़ी तमन्ना के साथ कि मैं न्याय पाऊंगा, लेकिन जब वह चैंबर को देखता था और वहां से ऊपर आसमान दिखाई देता था चैंबर के अंदर से ही, तो उसके मन में एक बार आशंका होती थी कि क्या जो वकील साहब अपना चैंबर नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो मुझे न्याय दे पाएंगे? एक प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन उस सब के बावजूद सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर अधिवक्ता तब भी अपने वादकारी के लिए जी जान से लगता है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसलिए सरकार की ओर से एक व्यवस्था कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाएं, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की व्यवस्था हो, चाहे उनके अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हो और चाहे चैंबर निर्माण की कार्रवाई, इस सब को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आपने हाईकोर्ट में आप गए होंगे, हाईकोर्ट में हम लोग एक साथ 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैंबर बना रहे हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जाइए, वहां पर बन रहा है। गोरखपुर के सभी अधिवक्ता। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की खरी खरी। ज्ञानवापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवार चिल्ला चिल्ला करके कह रही है ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। ये ऐतिहासिक गलती हुई है और उस ऐतिहासिक गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं और इसलिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी पर सीएम योगी ने सीधे तौर पर स्पष्ट कह दिया कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिरकार क्या कर रहा है? ज्योतिर्लिंग है, देव हैं, प्रतिमाएं हैं, फिर भी इस पर विवाद क्यों? पूरी दीवार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक भूल है और इस भूल को सुधारने के लिए स्वयं प्रस्ताव आना चाहिए था। उस ऐतिहासिक गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी ने आज बड़ा बयान दिया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे।
तो देखिए क्या कहा है सीएम योगी ने, बता रहे हैं अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है? सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अगर हम उस मस्जिद को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। तो हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में ज्ञानवापी के लिए क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा। तो ज्ञानवापी पर चल रही अदालती लड़ाई के बीच ये मुद्दा एक बार फिर सियासी तौर पर गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है इसलिए विवाद हो रहा है, मंदिर होता तो ये मामला कोर्ट ना जाता। और वही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और जो वहाँ चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, और जो ऐतिहासिक सच्चाई है उन सब विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। सर्वे के होने के बाद जो सच्चाई सामने आया उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ऐतिहासिक सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। और वहीं सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निजामी का बड़ा बयान सामने, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा। और जो बयानबाजी हो रही है यकीनी तौर ज्ञानवापी मामले में सीएम योगी के बयान का मामला, सीएम योगी के बयान के समर्थन में आए काशी के संत। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है, मस्जिद की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। तो देखिए अब जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है उसके बाद निश्चित तौर पर प्रतिक्रियाएं आनी थी और प्रतिक्रियाएं आ भी रही हैं। हिंदू धर्म गुरुओं का, संतों का साथ इस बयान पर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत
खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी के सावन के सोमवार को जलाभिषेक करने के ऐलान के बाद वाराणसी पहुंची किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमानी सखी ने ज्ञानवापी के बाहर तांडव किया। दरअसल दशाश्वमेध घाट से गंगा जल लेकर ज्ञानवापी जाने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से महामंडलेश्वर को गेट नंबर 4 पर रोक लिया गया। ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की बात कहते हुए महामंडलेश्वर अंदर जाने की जिद करने लगी। जब सुरक्षा में लगे जवानों ने उन्हें ज्ञानवापी में जाने की अनुमति नहीं दी तो वो खुद पर ही जलाभिषेक करने लगी। वहीं हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको। सीएम योगी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। ज्ञानवापी मस्जिद है इसलिए मामला उच्च न्यायालय में है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो न्यायालय में ये प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत यही से हुई है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी में 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है। जब तक उच्च न्यायालय का जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद है। मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं। सीएम योगी को न्यायपालिका के सम्मान में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कोई भी बयान नहीं दिया जा सकता। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए। ज्ञानवापी मसले पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। यहाँ जो चीजें दिख रही है ऐतिहासिक सच्चाई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी कार्यक्रम में एक बयान दिया है कि इसका कहा गया है कि ज्ञानवापी को मस्जिद भूलने से विवाद हो सकता है। वहाँ पे त्रिशूल है, दीवारें चीची की बोली है कि वो एक मंदिर है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, आज बयान आया है ज्ञानवापी को लेकर, एक नई तरीके से बयान दिया है सीएम साहब ने, कैसे देखते हैं? ये करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और जो वहाँ चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उन सब विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। विषय माननीय न्यायालय में है और न्यायालय में हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, न्यायालय से मांग करनी चाहिए कि जितनी जल्दी सर्वे हो जाए, ASI सर्वे करे और सर्वे के होने के बाद जो सच्चाई सामने आए उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ऐतिहासिक सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐसा विषय है जो करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारा विषय रखा होगा। ज्ञानवापी को जहाँ तक उन्होंने मस्जिद कहने वाला विषय है उसमें कहा, तो वो कहीं ना कहीं जो वहाँ चीज़ें दिखती हैं, जो परिलक्षित होती हैं, वो दूसरी तरफ इशारा करती हैं। इसलिए जो देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था उसके कारण वो शब्द कहने से प्रभावित होती हैं, वो सारा विषय उन्होंने रखा है।
देखा गया कि इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जहां महंतों ने इसका स्वागत किया। वहीं पे एस टी जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अब क्या कहीं भी त्रिशूल होगा तो वो मंदिर हो जाएगा। 350 साल से वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो मुस्लिमों का भी आस्था का केंद्र है। तो कहीं ना कहीं यही नहीं देखते कि इलेक्शन के मूड में आके ऐसे कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल व्यू दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने विषय रखे हैं वो सच्चाई है, ऐतिहासिक पक्ष है वो, और इसका करोड़ों देशवासी की आस्था से जुड़ा विषय है। उन सारे विषयों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी बताए थे कि करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है, उस पर कहीं ना कहीं उसको लेके फैसला लिया जाएगा। कोर्ट में फैसला है, जो आएगा उसका सब सम्मान करेंगे। बदलाव होने हैं, आंशिक बदलाव की बात की गई और जल्द से जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ज्ञानवापी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने न्यूज वन इंडिया की खास बातचीत में कहा कि इंडिया में सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है, इंडिया में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा 2024 को लेकर के लगातार कई पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं और उसी रणनीति के तहत जो है इस बार चुनाव में मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ में हैं। सर, किस तरीके से कांग्रेस जो है इस बार रणनीतियां तय कर रही है और कैसे उतरना चाह रही है? देखिए, इंडिया जीतेगा और इंडिया से जो टकराया वो चूर चूर हो गया, इसका इतिहास है। लोग कह रहे हैं कि बिन दूल्हे की बारात चल रही है। जब बारात आती है ना और भीड़ जब निकलता है तो नेता भी उसमें से निकलता है। थोड़ा तो इंतजार करिए, इतनी जल्दी क्या है। बहुत से भी संगठन हैं जो साथ नहीं आए इंडिया के। देखिए, इंडिया में सब आते हैं और इंडिया देश की जनता की चाह है, आवाम की पुकार है, आवाज है। गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, नौजवान सब इंडिया के साथ हैं, तो इंडिया जीतेगा। मायावती को रखेंगे साथ में या दूर रखेंगे? देखिए, हमारा दिल बहुत बड़ा है और इंडिया, मैंने कहा ना, पूरा देश आता है, भारत का एक एक कोना आता है। भारत ही इंडिया है। तो इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सब आता है। तो थोड़ा इंतजार करिए, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सबका स्वागत है जो आएगा। यूपी की कैसी तैयारियां चल रही हैं लोकसभा? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अभी तो हम लोग 2 बैठक कर चुके हैं जी। एक बैठक और महाराष्ट्र में है जी। तो महाराष्ट्र में बैठक होगी तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अजय कुमार लल्लू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां कर रहे हैं और उसी तैयारी को लेकर के अब पार्टी को, इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रयास। सीपी नोएडा ने की ऑनलाइन मीटिंग। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया ऑनलाइन मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से सीपी ने कसे थाना प्रभारियों के पेच। सीपी लक्ष्मी सिंह ने दिए थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश। महिला संबंधित अपराध में 10 दिन में चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रभावी पैरवी से सजा दिलाने का होगा प्रयास और महिला संबंधित अपराधों में एसएचओ की होगी जिम्मेदारी। महिला अपराध में होगी संबंधित जोन के डीसीपी की जवाबदेही। तत्काल निपटाया जाए पेंडिंग केस। छोटी बच्चियों के साथ ना हो पाए घटना सुनिश्चित करें सभी थाना प्रभारी। विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों का वाहन होगा सीज। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपरीत दिशा में वाहन चालकों के वाहन सीज किए जाएंगे अगर कोई चलाया जा रहा होगा वाहन। तो नोएडा की ऑनलाइन मीटिंग में सीपी लक्ष्मी सिंह ने थाना प्रभारियों को कई निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए हैं। आगरा में पुलिस ने अवैध खनन को लेकर के कड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन को लेकर के आगरा पुलिस की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर सीपी आगरा के दिशा निर्देश पर संयुक्त रूप से टीम संगठित करके आगरा पुलिस द्वारा थाना शमशाबाद क्षेत्र के उटांगन नदी के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शमशाबाद पुलिस ने अवैध खनन कर रही 2 जेसीबी सहित ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। हाल ही में शुरू हुई कई सरकारी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 22 वर्ष की आयु सीमा तय कर दी गई है, जिसके विरोध में सैकड़ों सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं ने सीएम के नाम खून से पत्र लिखा है। सैकड़ों युवाओं ने जिलाधिकारी को पत्र सौंप करके
मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार भर्तियों में 5 वर्ष की छूट दी जाए। युवाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। योगी बाबा से न्याय की गुहार करने आए हैं यहाँ पर कि हम युवाओं को जो 22 साल में हम बुढ़े माने जा रहे हैं, हम क्यों माने जा रहे हैं? क्या हम छत्री ही 22 साल में बुढ़े हो जाते हैं? इसीलिए हम योगी बाबा से चाहते हैं कि वो हमारी आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करें। तो आयु सीमा में अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती आई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 22 वर्ष में सामान्य वर्ग के बच्चों को आयु से बाहर कर दिया गया है। कोरोना के कारण बहुत दिन बाद भर्ती आई है, बच्चे बाहर हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से पत्र के माध्यम से जो क्षत्रियों के रक्त से लिखा गया है, सीमा में छूट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और हमें देवरिया से अगली खबर। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दिखाया वर्दी का रोब। पानी मांगने पर पुलिसकर्मियों ने दिव्यांग की पिटाई की। पानी मांगने पर वर्दीधारी पुलिस को अपमान लगा तो की पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में एसपी संकल्प शर्मा का बयान सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने एक्शन लिया। दोनों पुलिसकर्मी पीआरडी के जवान हैं, जिन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। तस्वीरें देखिए। पानी मांगने पर पुलिसकर्मियों ने दिव्यांग की पिटाई कर दी। जब दिव्यांग ने उनसे पानी मांगा तो पुलिसकर्मियों को ये अपना अपमान लगा। और मामले में एसपी संकल्प शर्मा का बयान भी सामने आया कि दोनों पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।